आज हम ऑनलाइन एजुकेशन के तहत हिंदी भाषा को समझेंगे। हिंदी भाषा को समझने के लिए व्याकरण समझना अति आवश्यक है। तो व्याकरण के पाठ आज संज्ञा को हम समझेंगे। ऑनलाइन एजुकेशन के तहत जो वीडियो आपको भेजा जा रहा है उसको समझेंगे और उसके अनुसार गृह कार्य पक्ष कार्य जो दिया जाएगा उसको अपने घर पे करना है। तो आज हम हिंदी भाषा के व्याकरण भाग संज्ञा को समझेंगे। संज्ञा क्या होती है, संज्ञा की परिभाषा क्या है, संज्ञा के भेद क्या होते हैं, इन सारी बातों को आज हम समझेंगे। संज्ञा की परिभाषा है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, संज्ञा की परिभाषा किसी वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ के गुण, धर्म, नाम, उसका स्वभाव, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे भारत, हिमालय, राम, जयपुर, मेज, पानी, बुढ़ापा, ममता, आम आदि। अब संज्ञा की परिभाषा को समझने के लिए इन सारी बातों को समझना पड़ेगा कि किसी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, गुण, धर्म, नाम, स्वभाव और स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये सारी बातें जिसमें आती है, इसमें भारत है, हिमालय है, राम है, जयपुर है, मेज है, पानी है, बुढ़ापा है, ममता है आदि जो है, इन सभी को संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा वाचक शब्दों को समझने के लिए कुछ उदाहरणों को समझेंगे। जैसे पहला है वस्तु। वस्तु का मतलब कोई भी चीज़, जैसे पुस्तक, कलम, पेंसिल, मेज, कुर्सी, पलंग, पंखा, स्कूटर, साइकिल, अलमारी, गिलास, ये सभी क्या हैं? वस्तुएं हैं। तो वस्तु, किसी वस्तु, और फिर उसकी परिभाषा में लिखा हुआ है किसी व्यक्ति। व्यक्ति का मतलब किसी व्यक्ति के पर्टिकुलर नाम के लिए है। जैसे विवेकानंद, बुद्ध, चित्रगुप्त, उदय सिंह, शामली, रविंद्र, कालिदास आदि। इन सभी को हम वस्तु के रूप में लेंगे। उसके बाद में है स्थान। स्थान मतलब भारत, कोलकाता, चित्तौड़, जयपुर, मध्य प्रदेश, श्रीलंका, नगर, बाजार, ये स्थान का नाम है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या धातु या पदार्थ। धातु का मतलब सोना है, लोहा है, चांदी है, पीतल है, तांबा है, जस्ता है आदि। उसके बाद में द्रव्य, यानी द्रव्यों में जैसे घी है, तेल है, दूध है, जल, दही, अमृत आदि। फिर है समुदाय। समुदाय मतलब जिसमें एक से अधिक संख्या हो। जैसे भीड़। अब भीड़ में कितनी भी संख्या हो सकती है? दल, सभा, कक्षा, सेना, संगठन आदि। अब इन सभी को हम देखते हैं कि घी, तेल, दूध, जल, दही, अमृत आदि। अब ये भी द्रव्य में आते हैं। फिर इसके बाद समुदाय में भीड़ आ गई, दल आ गया, सभा आ गई, कक्षा आ गई, सेना आ गई, संगठन आ गया। फिर पदार्थ। पदार्थ में कोयला है, लकड़ी है, चीनी है, आटा है, चना है, दाल आदि। फिर फल। फल में केला है, संतरा, जितने फल है, जैसा केला हो, संतरा हो, आम हो, अंगूर हो, अमरूद, पपीता हो आदि। उसके बाद में हम आगे देखेंगे, नौवां है भाव, यानी बूढ़ापा, गर्मी का भाव, सर्दी का भाव, मिठास, बचपन, लंबाई, सौंदर्य, ममत्व, मित्रता आदि। इन सारी बातों को समझने, संज्ञावाचक शब्दों को समझने में वस्तु, व्यक्ति, स्थान, धातु, द्रव्य, समुदाय, पदार्थ, फल और भाव, इन सभी को हमने समझा। इन सभी को मिला के जो इन सभी के नाम को संज्ञा कहते हैं। चाहे वह वस्तु का नाम हो, व्यक्ति का नाम हो, स्थान हो, धातु हो, द्रव्य हो, समुदाय हो, पदार्थ हो, फल हो या भाव हो, इसके नाम को संज्ञा कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि संज्ञा किसे कहते हैं। अब आगे समझेंगे संज्ञा के भेद। हम देख रहे हैं जो पुस्तक में लिखे हुए हैं, आप पहले भी पिछली कक्षा में पढ़ा भी होगा आपने कि संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के भेद क्या हैं। अब संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद माने जाते हैं। इसमें पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। हमने पहले जो भी पढ़ा है, संज्ञावाचक शब्दों को समझने के लिए जिन जिन 9 चीज़ों को पढ़ा है, जैसे वस्तु, स्थान, धातु, द्रव्य, समुदाय, पदार्थ, फल और भाव,
उसी के तीन भेद किए गए हैं। जो तीनों, ये जो 9 कारण ये तीनों में आएंगे। पहला है व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक में क्या होता है? नाम से मालूम है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे व्यक्तिवाचक में जिस संज्ञा शब्द से किसी एक ही जिस संज्ञा शब्द से किसी एक ही जाति का, वस्तु का, एक स्थान का या उस व्यक्ति का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो पर्टिकुलर व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे कमल, रमेश, रमा, अरावली, गंगा, भारतवर्ष, दूध, जयपुर। अब इसमें हम समझेंगे किसी एक ही जाति की एक वस्तु का। इन उदाहरणों में कमल एक पुष्प का नाम है, रमेश एक व्यक्ति का नाम है, रमा एक स्त्री का नाम है, बोध कराते हैं, इसलिए ये शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसके स्थान पर जैसे मान लीजिए अपन मानते हैं गंगा नदी है, लेकिन नदियाँ यदि नदी होता तो व्यक्तिवाचक नहीं होता वो। यहाँ पे यदि गंगा नाम दिया हुआ है, पर्टिकुलर नाम उसका दिया हुआ है, तो व्यक्तिवाचक में आएगा। इधर अरावली पर्वत, अरावली क्या पर्वत है, यदि इसके स्थान पर अरावली नाम के पर्वत होता तो वह व्यक्तिवाचक में नहीं आता। अरावली लिखा हुआ इसलिए वो पर्वत में आएगा, वो व्यक्तिवाचक में आएगा। इन सभी उदाहरण समझ सकते हैं कि संज्ञा का जो पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी जिस संज्ञा शब्द से किसी एक ही जाति की एक वस्तु, एक स्थान या व्यक्ति का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरे नंबर पर आता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक नाम से मालूम है कि किसी जाति विशेष के बारे में बात की जाती है। जैसे जिस संज्ञा से किसी एक जाति, एक वर्ग या एक समूह की सभी वस्तुओं का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब आप इस परिभाषा से समझ गए होंगे कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जिस संज्ञा से किसी एक जाति, एक वर्ग, एक समूह का बोध होता है, जैसे पर्वत, नदी, नगर, पक्षी, फूल, बंदर, लड़का, देश आदि। इन उदाहरणों में हम अब जैसे पर्वत सभी पर्वतों का, नदी सभी नदियों का, नगर सभी नगरों का और पक्षी से पक्षियों का बोध करा रहे हैं। इस प्रकार अन्य शब्द भी अपने वर्ग का बोध कराते हैं, तो इसको कहेंगे हम जातिवाचक संज्ञा। मतलब एक किसी जाति विशेष, एक वर्ग विशेष का बोध कराते हैं, इसलिए इनको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसके बाद में आता है भाववाचक संज्ञा। अब जिसमें भाव संज्ञा मतलब नाम से मालूम है भाववाचक संज्ञा, यानी जिसमें भाव का ज्ञान होता है। जिस संज्ञा शब्द से किसी पदार्थ के गुण, उसके दोष, उसके धर्म, उसकी अवस्था, उसके भाव, विभिन्न व्यापार आदि का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मिठास, बूढ़ापा, लिखावट, बचपन, प्रसन्नता, दुख, भय, भलाई आदि। अब ये है भाववाचक संज्ञा, जिसमें मिठास का भाव हो, बूढ़ापे का भाव हो, लिखावट का भाव हो, बचपन का भाव हो, प्रसन्नता का भाव हो, दुख का भाव हो, भय का हो या भलाई का। ये सभी भावनात्मक बातें हैं, तो ऐसी बातें जिसमें आती है उसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब हम आप समझ गए होंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा के जो संज्ञावाचक शब्दों को समझने के जो उदाहरण दिए हैं, वस्तु है, व्यक्ति है, स्थान है, धातु, द्रव्य, समुदाय, पदार्थ, फल और भाव, इन सभी को मिलाकर के इनके 3 भेद बताए गए हैं। जैसे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, इनके उदाहरण, इन सबको समझने से हमको समझ में आता है कि संज्ञा किसे कहते हैं और इसके कौन कौन से भेद होते हैं। वापस दोबारा एक बार बता देते हैं कि संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ के गुण, धर्म, नाम, स्वभावता, स्थान के नाम को से जो ये नाम आते हैं, इसमें किसी वस्तु का नाम हो, व्यक्ति का नाम हो, पदार्थ के गुण हो, धर्म का नाम हो, स्वभाव का नाम हो या किसी पर्टिकुलर स्थान का नाम हो, इन सभी नाम को संज्ञा कहते हैं। तो हम आप लोग सभी समझ गए होंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं। हिंदी भाषा को समझने के लिए उसके व्याकरण को समझना अति आवश्यक है। आज हमने संज्ञा की परिभाषा और उसके भेदों को समझा। अब आपको मैं गृह कार्य में 2 प्रश्न बता रहा हूँ, उसको आप गृह कार्य में करना। जैसे पहला गृह कार्य है, भाववाचक संज्ञा के कोई 5 उदाहरण बताओ। प्रश्न पहला है आपके गृह कार्य में, भाववाचक संज्ञा के कोई 5 उदाहरण लिखो। अब इसमें आपको भाववाचक संज्ञा के 5 उदाहरण लिखने पड़ेंगे। दूसरा प्रश्न है आपके, संज्ञा की परिभाषा लिखो। दूसरा प्रश्न है गृह कार्य में आपके, संज्ञा की परिभाषा लिखो। दोबारा बोल रहा हूँ मैं, प्रश्न क्रमांक पहला गृह कार्य में भाववाचक संज्ञा के कोई 5 उदाहरण लिखो। प्रश्न क्रमांक 2 है संज्ञा की परिभाषा लिखो। ये आपके गृह कार्य में
जो मैंने प्रश्न बोले हैं इनको प्रश्न लिख के इनके उत्तर जो आपको समझाया है, आपको फोटो भी मैंने दिख रहे हैं आपके किताब के, उसमें से आप पढ़ सकते हैं। संज्ञा की परिभाषा है, उसको समझने के उदाहरण हैं, और इसके उधर इस पृष्ठ पर उसके तीनों भेदों के परिभाषा हैं और उनके उदाहरण हैं। ये दोनों प्रश्न अग्रकाल में आपको करने हैं। धन्यवाद।